आज पावन मोहिनी एकादशी का दिव्य दिन है। इस दिन पवित्र व्रत कथाओं को सुनने से आपके जीवन के कष्ट दूर होने लगते हैं। जो सच्चे मन से इन कथाओं को सुनता और समझता है, उसकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। एक बार श्रद्धा से सुनिए, भगवान विष्णु की कृपा आपके जीवन को बदल सकती है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस पावन मोहिनी एकादशी व्रत कथा में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एकादशी की 5 अद्भुत और चमत्कारी कथाएं, जिन्हें सुनने से जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है। आइए श्रद्धा और भक्ति के साथ इन दिव्य कथाओं का श्रवण करें और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करें। राजा दृष्टबुद्धि और उनके पुत्र की कथा। प्राचीन समय में सरस्वती नदी के तट पर एक सुंदर और समृद्ध नगर बसा हुआ था। उस नगर में एक प्रतापी और धर्मात्मा राजा राज्य करता था, जिसका नाम दृष्टबुद्धि था। राजा अपनी प्रजा का बहुत ध्यान रखता था और न्याय प्रिय राजा माना जाता था। राजा बहुत दुखी हुआ और अंत में कठोर निर्णय लिया। उसने अपने पुत्र को राज्य से निकाल दिया। राज्य से बाहर निकलने के बाद भी उस युवक ने अपनी आदतें नहीं छोड़ी। वह जंगलों और नगरों में भटकता रहा, कभी चोरी करता, कभी लोगों को ठगता। धीरे धीरे उसकी हालत बहुत खराब हो गई। कोई उसे अपने पास नहीं रखता था। एक दिन वह बहुत भूखा और प्यासा जंगल में भटक रहा था। उसे कहीं से भी भोजन नहीं मिल रहा था। थक हार कर वह एक वृक्ष के नीचे बैठ गया। उसी दिन मोहिनी एकादशी का दिन था। संजोग से उस दिन उसने कुछ भी नहीं खाया था। भूख के कारण वह उपवास में ही रहा। रात को उसे नींद नहीं आई और वह जागता रहा। इस प्रकार उससे अनजाने में एकादशी का व्रत हो गया। वह पूरी रात भूख और पश्चाताप में बिताता रहा। उसके मन में अपने किए हुए पापों का स्मरण पवित्र एकादशी के कारण होने लगा। उसे अपनी गलतियों का एहसास हुआ। वह मन ही मन भगवान से क्षमा मांगने लगा। सुबह होते ही उसका शरीर कमजोर हो चुका था। कुछ समय बाद उसकी मृत्यु हो गई। लेकिन उसके जीवन में हुए इस एक दिन के व्रत और पश्चाताप का प्रभाव अद्भुत था। जब उसके प्राण निकले तो यमदूत उसे लेने आए, लेकिन उसी समय भगवान विष्णु के दूत भी वहां प्रकट हो गए। उन्होंने यमदूतों को रोक दिया। विष्णु दूतों ने कहा कि इसने मोहिनी एकादशी का व्रत किया है। यमदूतों ने कहा कि यह व्यक्ति तो बहुत पापी था, इसने जीवन भर बुरे कर्म किए हैं, इसे नरक में ले जाना चाहिए। तब विष्णु दूतों ने उत्तर दिया कि एकादशी का व्रत सभी पापों को नष्ट कर देता है, चाहे वह जानबूझकर किया गया हो या अनजाने में। उन्होंने कहा कि इस व्यक्ति ने पूरे दिन उपवास किया, रात भर जागरण किया और अंत में अपने पापों का प्रायश्चित भी किया, इसलिए यह अब पाप मुक्त हो गया है। यह सुनकर यमदूत वापस लौट गए। विष्णु दूत उस आत्मा को अपने साथ बैकुंठ ले गए। इस प्रकार वह दुष्ट युवक भी भगवान की कृपा से मोक्ष को प्राप्त हुआ। यह कथा हमें सिखाती है कि कभी भी जीवन में सुधार संभव है। एक सच्चा व्रत और पश्चाताप मनुष्य को पापों से मुक्त कर सकता है। इसीलिए मोहिनी एकादशी का व्रत अत्यंत पुण्यदायक माना गया है। जो भी श्रद्धा से इस व्रत को करता है, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। अब जानेंगे धनपाल वैश्य और दुष्ट पुत्र की कथा। प्राचीन समय में एक नगर में धनपाल नाम का एक बहुत ही धनी वैश्य रहता था। वह अत्यंत धार्मिक, दयालु और पुण्यात्मा व्यक्ति था। उसके घर में किसी चीज की कमी नहीं थी। उसके कई पुत्र थे जो अच्छे और आज्ञाकारी थे, लेकिन उसका एक पुत्र बहुत ही दुष्ट स्वभाव का था। वह बुरी संगति में पड़ गया था। उसे न धर्म की परवाह थी, न परिवार की इज्जत की। वह जुआ खेलता, शराब पीता और गलत काम करता था। धीरे धीरे वह घर की संपत्ति भी बर्बाद करने लगा। धनपाल ने उसे कई बार समझाया, उसे अच्छे मार्ग पर चलने के लिए कहा, लेकिन वह किसी की बात नहीं मानता था। उसका व्यवहार दिन प्रतिदिन और खराब होता गया। घर के लोग भी उससे परेशान रहने लगे। एक दिन उसकी हरकतें इतनी बढ़ गई कि धनपाल को बहुत दुख हुआ। अंत में उसने कठोर निर्णय लिया। उसने अपने उस दुष्ट पुत्र को घर से बाहर निकाल दिया। घर से निकाल जाने के बाद वह इधर उधर भटकने लगा। उसके पास न धन रहा, न कोई सहारा। वह बहुत भूखा प्यासा जंगल में घूमता रहा। कभी किसी से भीख मांगता, कभी चोरी करने की कोशिश करता। एक दिन वह बहुत थका हुआ एक आश्रम के पास पहुंचा। वहां एक ऋषि तपस्या कर रहे थे। उसने ऋषि से भोजन मांगा। ऋषि ने उसकी हालत देखकर दया की। उन्होंने उसे बैठाया और समझाया
ऋषि ने कहा कि तुम्हारे दुखों का कारण तुम्हारे पाप है। अगर तुम अपने जीवन को सुधारना चाहते हो तो भगवान की शरण में जाओ। उन्होंने उससे मोहिनी एकादशी व्रत के बारे में बताया। ऋषि ने कहा कि यह व्रत सभी पापों को नष्ट करता है, इससे मन शुद्ध होता है और जीवन सुधर जाता है। वह युवक पहले तो संकोच में था, लेकिन फिर उसने व्रत करने का निश्चय किया। उसने पूरे दिन उपवास रखा, भोजन और पानी का त्याग किया, पूरे दिन भगवान विष्णु का ध्यान किया, रात को जागरण किया और भजन कीर्तन किया। उसके मन में अपने पुराने पापों का पश्चाताप हुआ। वह रोने लगा और भगवान से क्षमा मांगने लगा। उसका हृदय धीरे धीरे बदलने लगा, उसमें भक्ति और श्रद्धा जाग उठी। सुबह होते ही उसने व्रत का पारण किया। उसके मन में अद्भुत शांति मिली। उसने निश्चय किया कि अब वह कभी बुरे काम नहीं करेगा। धीरे धीरे उसका जीवन बदल गया। वह अच्छे कार्य करने लगा, लोगों की मदद करने लगा, उसकी ख्याति फिर से फैलने लगी। कुछ समय बाद वह अपने पिता के पास वापस गया। उसने अपने किए हुए पापों के लिए क्षमा मांगी। धनपाल ने उसे गले लगा लिया। वह बहुत खुश हुआ कि उसका पुत्र सुधर गया। इसके बाद वह युवक धर्म और भक्ति के मार्ग पर चलने लगा। उसने जीवन भर अच्छे कर्म किए। अंत में उसे भगवान की कृपा प्राप्त हुई। इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि मनुष्य चाहे कितना भी पापी क्यों न हो, यदि वह सच्चे मन से मोहिनी एकादशी का व्रत करता है तो उसका जीवन बदल सकता है। यह व्रत मनुष्य को पापों से मुक्त कर देता है और उसे धर्म के मार्ग पर ले जाता है। अब जानेंगे समुद्र मंथन और मोहिनी अवतार की कथा। प्राचीन काल में देवताओं और दानवों के बीच लगातार युद्ध होता रहा। इन युद्धों में कई बार देवता कमजोर पड़ जाते थे। तब देवताओं ने भगवान विष्णु से सहायता मांगी। भगवान ने उन्हें अमृत प्रदान करने का उपाय बताया। उन्होंने कहा कि यदि समुद्र का मंथन किया जाए तो उससे अमृत निकलेगा, जिसे पीकर देवता अमर हो जाएंगे। लेकिन यह कार्य अकेले संभव नहीं था, इसीलिए देवताओं ने दानवों के साथ मिलकर समुद्र मंथन करने का निश्चय किया। मंदराचल पर्वत को मथनी बनाया गया और बासुकी नाग को रस्सी के रूप में उपयोग किया गया। देवता और दानव दोनों मिलकर मंथन करने लगे। मंथन के दौरान अनेक रत्न निकले, जैसे लक्ष्मी जी, चंद्रमा, विष, हलाहल, अप्सराएं और अन्य दिव्य वस्तुएं। जब विष निकला तो चारों ओर हाहाकार मच गया। तब भगवान विष्णु ने उस विष को पीकर संसार की रक्षा की। अंत में समुद्र से अमृत कलश प्रकट हुआ। अमृत को देखकर दानव उसे छीन कर ले गए। वे उसे स्वयं पीना चाहते थे। देवता बहुत चिंतित हो गए। तब भगवान विष्णु ने एक अद्भुत रूप धारण किया। उन्होंने सुंदर स्त्री का रूप लिया, जिसे मोहिनी कहा गया। मोहिनी रूप अत्यंत आकर्षक था। दानव उसे देखकर मोहित हो गए। वे अपनी सुध बुध खो बैठे। मोहिनी ने दानव से कहा कि वह अमृत को बराबर बराबर बांटेगी। दानव उसकी बात मान गए। तब मोहिनी ने चतुराई से अमृत देवताओं को पिलाना शुरू कर दिया। दानव देखते रह गए और कुछ समझ नहीं पाए। एक दानव, जिसका नाम राहु था, देवता का रूप धारण करके अमृत पीने बैठ गया, लेकिन सूर्य और चंद्रमा ने उसे पहचान लिया। भगवान विष्णु ने तुरंत उसका सिर काट दिया, लेकिन अमृत पी लेने के कारण उसका सिर अमर हो गया। इस प्रकार देवताओं को अमृत प्राप्त हुआ और वे शक्तिशाली हो गए। दानव की हार हुई। यह मोहिनी रूप भगवान विष्णु की माया का प्रतीक है, जो अधर्मियों को भ्रमित कर धर्म की रक्षा करती है। मोहिनी एकादशी के दिन इसी मोहिनी अवतार को स्मरण किया जाता है। इस व्रत का महत्व भी इसी कथा से जुड़ा हुआ है। यह हमें सिखाती है कि भगवान अपनी माया से भी धर्म की रक्षा करते हैं और अंत में सत्य की ही जीत होती है। भगवान विष्णु के मोहिनी रूप की कथा। प्राचीन समय में भगवान विष्णु ने अनेक अवतार लेकर संसार की रक्षा की। उसमें से एक अद्भुत अवतार मोहिनी का था। यह अवतार उन्होंने धर्म की रक्षा के लिए धारण किया। मोहिनी रूप अत्यंत सुंदर और आकर्षक था। इस रूप को देखकर कोई भी मोहित हो जाता था। जब जब अधर्म बढ़ता है, भगवान कोई न कोई उपाय करते हैं। मोहिनी अवतार भी उसी एक का उदाहरण है। इस रूप में भगवान ने दुष्टों को भ्रमित किया और धर्म की रक्षा की। उनकी लीला अपार और अद्भुत है। मोहिनी रूप केवल बाहरी सुंदरता नहीं है, यह भगवान की माया और शक्ति का प्रतीक है। इससे यह सिद्ध होता है कि भगवान हर रूप में सक्षम है। वे अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। उनकी कृपा से ही संसार चलता है। मोहिनी एकादशी के दिन इस रूप की विशेष पूजा की जाती है। भक्त विष्णु भगवान का स्मरण करते हैं। दोस्तों, आप सबको कथा पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल पे आपको ऐसे ही व्रत की कथाएं सुनने को मिलती रहती है और उनसे
जीवन में सही मार्ग की प्रार्थना करते हैं। यह कथा हमें भक्ति और विश्वास का महत्व सिखाती है और यह बताती है कि भगवान हमेशा अपने भक्तों के साथ रहते हैं। पापी मनुष्य के उद्धार की कथा। एक समय एक मनुष्य बहुत ही पापी जीवन जीता था। वह हमेशा गलत कार्य करता था। उसे धर्म और भगवान में कोई विश्वास नहीं था। उसका जीवन बुराइयों से भरा हुआ था। लोग उससे दूर रहते थे। एक दिन वह बहुत कष्ट में पड़ गया। उसके जीवन में दुख ही दुख आ गए। तब उसे अपनी गलतियों का एहसास हुआ। वह पश्चाताप करने लगा और भगवान से प्रार्थना करने लगा। उसी समय उसे मोहिनी एकादशी व्रत के बारे में पता चला। उसने सच्चे मन से यह व्रत करने का निश्चय किया। पूरे दिन उपवास रखा और भगवान का ध्यान किया। रात को जागरण किया और भजन कीर्तन किया। उसका मन धीरे धीरे शुद्ध होने लगा। व्रत के प्रभाव से उसके पाप नष्ट हो गए। उसका जीवन बदल गया। वह एक अच्छा और धर्मात्मा व्यक्ति बन गया। अंत में उसे भगवान की कृपा प्राप्त हुई। यह कथा सिखाती है कि सच्ची भक्ति से हर पाप मिट सकता है। प्रिय भक्तों, मोहिनी एकादशी की इस पावन कथा का श्रद्धा से श्रवण करने मात्र से मन को शांति, जीवन में सुख और अंततः मुक्ति का मार्ग प्राप्त होता है। भगवान विष्णु की कृपा आप सभी पर बनी रहे और आपकी हर मनोकामना पूर्ण हो। ऐसे ही पवित्र व्रत कथाएं और भक्ति से भरे वीडियो सुनने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद। मिलते हैं किसी अगली कथा में। तब तक के लिए भगवान विष्णु की कृपा आप सब पे बनी रहे। कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण